Good morning students, welcome back to online classes. This video is for class 3rd, subject is general knowledge. बेटे, as you know we have done 12 chapter of this book. It means GK के class 3 में 12 chapter हम लोग complete कर चुके हैं. Today in this video we will do chapter 13, 14 और 15. Okay बेटे, लिसन टू मी वेरी केयरफुली. आई एम नॉट गिविंग सो मच रिटन वर्क टू यू. बहुत ज़्यादा मैं आपको रिटन वर्क नहीं दे रही हूँ. जिस चैप्टर में नीड है उसी में आपको नोटबुक में नोट डाउन करना है. और अपार्ट ऑफ रिटन वर्क आपको बुक से ही लर्न करने हैं. ठीक है, ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दें कि यहाँ मैं जो नोटबुक में किया है वही लर्न करना है. बेटा आपको बुक से एवरी चैप्टर लर्न करना है. क्लियर? सो अपना गेट रेडी क्विक. ओपन चैप्टर 13. सी बेटा, इट इज़ ऑन पेज नंबर 24, चैप्टर 13. नेम ऑफ चैप्टर 13 इज़ काउंट एंड फिनिश. काउंट करना है और फिनिश करना है. लर्निंग रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग. लॉजिकल रीजनिंग क्या होती है? रीजनिंग एक अपनी समझ से हमको जो अपने माइंड से सॉल्व करते हैं. ठीक है, तार्किक क्षमता जिसे कह सकते हैं. ठीक है, वैसे मैथ्स में अपन एल्जेब्रिक होता है ना, अलग अलग मैथ्स के होते हैं, मैट्रिक्स होता है, वो हम सॉल्व करते हैं. तो ये भी एक मैथमेटिक्स है एक तरीके की, बट वी हैव टू आंसर अकॉर्डिंग टू आवर लॉजिक. सोचकर हमें आंसर देना होता है. ओके, सो मैनी ट्रिक्स आर देयर. बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं इसको सॉल्व करने की. इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन कि कितना जल्दी आप उसको सॉल्व कर लेते हो, कैच कर लेते हो. Start the maze and reach the finish point using the shortest distance of circles which sum to 100. It means we have to choose one circle in that the number is written. जो नंबर लिखा हुआ है उनका जो सम्स है ना वो 100 होना चाहिए. It should be our shortest way. यहाँ से हमें shortest way choose करना है. ओके, तो first we will come to 2. 25, 30, and we will come to 55, 30 and 55, 85. Now 4, 89 it is. Now come to 5, it is 94, and come to 10, it is 100. And come to finish. Okay, that is the way. If you find any other shortest way you can do it. अगर आपको इससे भी shortest way कर कोई find out होता है तो you can do it. It depends on the person how he or she solves the puzzles or these type of reasoning. Clear? So come on the next chapter. It is chapter 14. The name of chapter 14 is martial art. हम लोग स्कूल में भी आपको मार्शल आर्ट की क्लासेस लगती थी जिस पे आप मार्शल आर्ट के जो स्टेप्स थे वो सीखते थे. तो देखो बेटा, यहाँ पर उसी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी है. स्पोर्ट्स एंड गेम्स से रिलेटेड है. मार्शल आर्ट्स आर अ फॉर्म ऑफ सेल्फ डिफेंस. मार्शल आर्ट क्या होता है? मार्शल आर्ट्स आर अ फॉर्म ऑफ सेल्फ डिफेंस. खुद को बचाने की एक कला होती है, जैसे कि जूडो और कराटे. जूडो कराटे होते हैं ना, लाइक दिस, विच आर प्रैक्टिस्ड एज अ स्पोर्ट. जिसको स्पोर्ट की तरह भी प्रैक्टिस्ड किया जाता है. ठीक है. मोस्ट ऑफ द पॉपुलर फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट्स स्टार्टेड इन कंट्रीज लाइक जापान एंड चाइना. ज़्यादातर जो मार्शल आर्ट की फॉर्म्स हैं वो जापान और चाइना में स्टार्ट की गई हैं. इंडिया इज़ ऑल्सो फेमस फॉर इट्स डिफरेंट स्टाइल ऑफ मार्शल आर्ट. भारत भी अपने मार्शल आर्ट के अलग कलाओं के लिए, अलग क्रियाओं के लिए फेमस है. आइडेंटिफाई द इंडियन मार्शल आर्ट. आपको इंडियन मार्शल आर्ट आइडेंटिफाई करनी है. ठीक है. फर्स्ट सी द पिक्चर एंड रीड द डिटेल. दिस इज़ एन आर्ट ऑफ मणिपुर. मणिपुर की एक आर्ट है ये. इट मीन्स नॉलेज ऑफ वॉर आर्ट. इसका मतलब होता है युद्ध की जानकारी. ठीक है. यूजेज अ सोर्ड
एंड अ स्पीयर, इसमें सोर्ड और स्पीयर यूज़ होते हैं. सो बेटा इट इज़ कॉल्ड थंगता. थंगता इसे हम कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है योगा ऑन अ पोल एट द 1936 ओलंपिक गेम्स इन बर्लिन. 35 इंडियन acrobats were presented the Olympic medal by Hitler for this game. ये ऐसे बनाते बेटा, ये इस तरीके का. सो बेटा इस तरीके का पिरामिड्स एक्रोबेट्स होते हैं जो ये जो गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं ना. एक्रोबेट्स एक अलग क्रिया होती है इसके एक्सरसाइज की तरह. ठीक है. तो इस तरीके से पिरामिड्स बनाते हैं. ये हिटलर ने इस गेम के लिए उनको ओलंपिक गेम्स जो कि बर्लिन में हुए थे उनको प्राइज़ मिला था, मेडल मिला था इसके लिए. ठीक है. तो इस गेम का नेम है बेटा मल्लखम. MALLA मल्लखम. KHAMB. थर्ड है ओरिजिनेटेड इन नॉर्थ मालाबार. नॉर्थ मालाबार में ये जो है इसका जन्म हुआ है, कह सकते गेम वहाँ से रिलेटेड है ये. एंड इट इज़ एन एशियन आर्ट. एशियंट मीन्स पुरानी एक कला है. ओल्डेस्ट सर्वाइविंग फाइटिंग. अब सब पुरानी, ओल्डेस्ट मीन्स सबसे पुरानी सर्वाइविंग फाइटिंग, अपने आप को बचाने के लिए एक फाइटिंग होती है सिस्टम, फाइटिंग सिस्टम है. दैट इज़ स्टिल इन एग्जिस्टेंस इन द वर्ल्ड, जो कि अभी भी अपना अस्तित्व बनाए हुए है. दैट इज़ बेटा कलारी पेट्टू है ये. ठीक है. कलारी पेट्टू. नेक्स्ट है अपना फोर्थ वन अ वेपन बेस्ड मार्शल आर्ट. अ बम्बू स्टाफ इज़ यूज नोन एज स्टिक फाइटिंग आर्ट. ये होती है बेटा अपनी, इसको कहते हैं सिलाम बम. ठीक है. एंड ट्रेडिशनल कॉम्बैट रेसलिंग, ये एक परंपरागत रेसलिंग होती है, इसको हम बोलते हैं मल्ल युद्ध. MALLYUDDH मल्ल युद्ध से कहते हैं. सो कम ऑन चैप्टर 15. इट इज़ योर चैप्टर 15. द नेम ऑफ चैप्टर 15 इज़ सोब्रिके. ये बेटा इसका हिंदी मीनिंग होता है उपाधि या उपनाम कह सकते हैं. उपनाम जैसे कि आपका नेम, कुछ भी आपका नेम है, जैसे आपका नेम है प्रियांशु, तो मम्मा घर पे आपको प्यार से डुग्गू, किट्टू जो भी बुलाती है वो होता है उपनाम, निकनेम जिसे हम कह सकते हैं. गार्डन सिटी ऑफ इंडिया. गार्डन सिटी ऑफ इंडिया इज़ द सोब्रिके और निकनेम फॉर बंगलुरु. बंगलुरु को हम गार्डन सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं. तो बंगलुरु का निकनेम या सोब्रिके उपनाम क्या है? गार्डन सिटी ऑफ इंडिया. एज देयर आर न्यूमरस गार्डन्स इन द सिटी, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे गार्डन्स हैं. सिमिलरली मैनी सिटीज़ एंड प्लेसेस हैव निकनेम्स. उसी तरीके से बहुत सारे शहरों और जगहों के निकनेम्स हैं. वो क्या हैं हम लोग रीड करेंगे. Given below are pictures and the sobriquets of some places in India. Identify their real names. हमको उनके रियल नेम्स बताने हैं. तो किंग, सिटी ऑफ किंग्स. बेटा सिटी ऑफ किंग्स है आपका ग्वालियर. GWALIOR ग्वालियर. सेकेंड है आपका सिटी ऑफ पर्ल्स. सिटी ऑफ पर्ल्स है आपका हैदराबाद. HYDERABAD हैदराबाद.
थर्ड है बेटा आपका पेरिस ऑफ इंडिया। इंडिया का पेरिस कहा जाता है जयपुर को, JAIPUR, जयपुर को इंडिया का पेरिस कहा जाता है। फोर्थ है स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट। ईस्ट का स्कॉटलैंड कहा जाता है बेटा शिलोंग को, SHILLLONG। बेटा वन थिंग मोर, जब भी हम किसी सिटी का जगह का नेम लिखते हैं इट स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। मैंने नोटबुक चेक की थी अभी, तो मैंने देखा कि आप लोग नेम्स को भी स्मॉल लेटर से राइट डाउन करते हो। तो बेटा किसी भी प्रॉपर नाउन को हम कभी भी स्मॉल लेटर से राइट डाउन नहीं करते, इट शुड बी स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। फिफ्थ वन, डायमंड सिटी ऑफ इंडिया। सो डायमंड सिटी ऑफ इंडिया इज सूरत। ओके, नेक्स्ट है आपका सिक्स वन, गॉड्स ओन लैंड। गॉड्स ओन लैंड ये है बेटा भगवान की मतलब खुद की ज़मीन, ये है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम THIRUVANANTHA तिरुवनंतपुरम PURAM तिरुवनंतपुरम, ठीक है, IR। क्लियर बेटे। सेवन, द क्यून ऑफ द हिल्स। द क्यून ऑफ द हिल्स हम कहते हैं दार्जिलिंग को, DARJEEILING दार्जिलिंग। 8 है सिटी ऑफ लेक्स। यू नो वेरी वेल, सबको पता है सिटी ऑफ लेक क्या है बेटा, बताओ आपको। सिटी ऑफ लेक्स है भोपाल। ओके। 9 है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। सो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया इज बेंगलुरु, BANGALURU बेंगलुरु। नेक्स्ट है ऑटो हब ऑफ इंडिया। ऑटो हब ऑफ इंडिया इज चेन्नई, CHENNAI चेन्नई। ओके। 11 है लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड की लेदर सिटी है बेटा कानपुर, KANPUR। ओके। द प्लेस ऑफ विक्ट्री। द प्लेस ऑफ विक्ट्री इज विजयवाड़ा, VIJAYAWADA विजयवाड़ा। सो बेटा इन दिस चैप्टर यू विल राइट समथिंग इन नोटबुक। आप नोटबुक में क्या लिखना है आपको, पहले आपको लिखना है सिटी ऑफ किंग्स, फिर लिखोगे आप ग्वालियर। ये आपको जैसे दिया हुआ है वैसे आपको लिखना है। और आप कैसे लिखोगे एक बार वो भी देख लीजिए, क्योंकि कई बच्चे रॉन्ग लिख देते हैं। तो देखो बेटा, आप फर्स्ट अपना चैप्टर की हेडिंग डालोगे, देन आफ्टर चैप्टर नंबर, और फिर लिखोगे सिटी, CITY सिटी ऑफ किंग्स, देन आफ्टर यहाँ ग्वालियर, ठीक है, लाइक दिस। और आप चाहो तो बीच में एक लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो ऐसे आप, और सेम वैसे ही आपको नंबरिंग करके लर्न करना है, ठीक है। तो ये आपको चैप्टर लर्न तो सारे करने हैं, इस तरीके से राइट डाउन भी करना है। सो आज चैप्टर 13, 14, 15 और कंप्लीट, तीनों चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम।